महादेव, जय श्री राधे राधे। अगर आप अपने व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसे भूल भी नहीं पा रहे हो, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इसको इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हो, और आप चाहते हो कि आपके इस रिलेशनशिप में न्यू चैप्टर की शुरुआत हो, जबकि पिछले सारे चैप्टर्स एकदम बेकार गए, आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने जो आपके साथ किया, लेकिन फिर भी आप चाहते हो चैप्टर की नई शुरुआत हो, मेरे इस रिलेशनशिप में एक नया चैप्टर ऐड हो, मेरा रियूनियन हो व्यक्ति के साथ, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इसी व्यक्ति के बारे में इनकी भावनाएं क्या हैं, आपके लिए डीप डार्क जिनकी फीलिंग्स हैं वो क्या हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो एंड तक देखना, रीडिंग को लाइक कर दो। और पता है स्टार्ट किससे करूँगी? संजीवनी बूटी से। आपके लिए बजरंगबली की संजीवनी बूटी क्या आ रही है, उनका एक कार्ड, एक मैसेज क्या आ रहा है, एक कार्ड, वन कार्ड रीडिंग टू बिगिन द रीडिंग, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल जाए हनुमान जी की। तो इसको मैं बोलूँगी संजीवनी। क्या संजीवनी मिल रही है आपको आज बजरंगबली से, देख लेते हैं। देखो वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना, ठीक है। आपको संजीवनी मिल रही है रोर की, रोर रोर रोर। ओके, आपसे बजरंगबली कह रहे हैं कि तुम ना बहुत मीक हो, बहुत शांत हो भाई, बहुत ज़्यादा अत्याचार सहते रहना सहते रहना सहते रहना तुम्हारी नियति बन गई है, तुमने इतना सह लिया है। अब इस व्यक्ति के पैरों तले रुंधते रहते हो 24 घंटा। और इसी के साथ नहीं, आपके जीवन में जब भी स्टैंड लेने का टाइम आता है, जब भी सामने वाले को ये कहने का टाइम आता है कि पीछे हटो, यू आर एंटरिंग माई स्पेस, आई डोंट वॉन्ट यू टू बी देयर, पीछे चलो, पीछे जाओ, आप चूकते हो हमेशा। वाई? क्योंकि आप मीक हो, सबमिसिव हो, सही शब्दों का चयन नहीं कर पाते हो। लेकिन यहाँ पे आपको बजरंगबली ब्लेसिंग दे रहा है, ये संजीवनी मिल रही है आपको, उनकी तरफ से पावर मिल रही है कि आप कहीं ना कहीं उनके प्रोटेक्शन में रहोगे, पहले तो हनुमान जी के, और वो आपको इन प्रॉब्लम में, इन सिचुएशन को बेटर हैंडल करना आप सिखाने वाले हैं। कैसे सिखाएंगे बजरंगबली जाने, संजीवनी तो वही लेके आए हैं, लेकिन इसकी आपको सख्त ज़रूरत है, ऐसा हनुमान जी आपसे कह रहे हैं। अब उस व्यक्ति की फीलिंग्स पे आते हैं जिसने आपको इस संजीवनी प्राप्त करने की हालत में जो लेके आया है, क्योंकि आपको फिलहाल मरम्मत की सख्त ज़रूरत है, मैं देख पा रही हूँ। आपको फिलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बकअप होने की, चेयरअप होने की। यू आर फीलिंग वेरी डाउन इन द माउथ, बहुत ख़राब लग रहा है आपको। चीज़ें आपके लिए ऑफ लेट बहुत डिफ़िकल्ट मुझे फील हो रहा है कि होती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी महसूस क्या कर रहे हैं, देखो सब बताऊँगी, ठीक है, एवरीथिंग आई विल टेल यू। और आप भी इस रीडिंग को बहुत ही खुले मन से, खुले दिमाग से सुनना। अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लो और फिर इस रीडिंग को सुनो। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है कार्ड। सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। ये कुछ कार्ड्स हैं जो मैं शुरू में निकाल रही हूँ, लवर्स, उसके बाद बताऊंगी। देखो मुझे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, ये राशि अधिक दिखाई दे रही है, एंड कैप्रिकॉर्न, मकर राशि भी। मुझे दिखाई दे रहा है कि टेम्परेंस यानी कि बैलेंस की कमी है, अति, कहीं नमक कम है तो कहीं चीनी कम है आपके रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका व्यक्ति जो पहले बहुत प्रोटेक्टिव था आपके लिए, बहुत प्यार करता था आपसे, वो अभी बहुत कॉम्पिटिटिव स्ट्रीक में आ चुका है। आप दोनों एक ऐसी हालत में आ गए जहाँ पे एक दूसरे को हर्ट कर रहे हो। आपका व्यक्ति आपसे जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, तर्क वितर्क, उनको जीतने की होड़ में लगा रहता है, अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश आपका पर्सन करता रहता है। ये ऐसी स्थिति में है जहाँ पे आपको हर्ट करने से भी ये व्यक्ति बाज नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले आप दुखी होते थे तो उसको फर्क पड़ता था, लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है कि यही व्यक्ति आपको हर्ट कर रहा है। पर्सन इज काइंड ऑफ जेलस, पर्सन इज काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड। ये व्यक्ति, आप पीठ पीछे करते हो, ये छुरा घोंपता है। बिट्रेयल्स, बहुत बिट्रेयल, जिसपे सारी जिंदगी के लिए कमिटमेंट का भरोसा किया ना, वो व्यक्ति आपको बिट्रे कर रहा है इस वक्त। ये आपका पार्टनर है 100%, ठीक है। और जब इस व्यक्ति ने आपसे कमिटमेंट किया तो ये था भी आपसे लवर्स की एनर्जी में ही, फेक नहीं था, लवर्स की एनर्जी में था, लवर्स की एनर्जी में था। लेकिन इसने इस रिलेशनशिप को संभाल के बिल्कुल भी नहीं रखा, उठा पटक करता रहता है, तोड़ फोड़ करता रहता है रिलेशनशिप के साथ आपका व्यक्ति। मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आपके साथ ये व्यक्ति रिलेशनशिप में आया था तो ये फोकस्ड इंसान था, इसे पता था इसको लाइफ में क्या चाहिए, इसको पता था इसके एम्बिशंस क्या हैं, उनको अचीव कैसे करना है। लेकिन अब आपका व्यक्ति बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। जैसे कि करियर है, आज ये कर लूँ कल वो कर लूँ, कोई बिजनेस है, आज ये कर लूँ कल वो कर लूँ।
यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दूँ, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दूँ। ये पर्सन इज ऑल ओवर द प्लेस। अब इससे क्या हो रहा है, इससे ये होता है कि आपका पर्सन गलत संगति में आ रहा है लोगों के साथ। दूसरी बात है, आपका व्यक्ति आपसे दूर होता जा रहा है क्योंकि उसके पास आपके लिए समय नहीं है। तीसरी चीज़, आप अपने व्यक्ति की प्रायोरिटी हो ही नहीं, आप नहीं हो उसकी प्रायोरिटी। उसकी प्रायोरिटी तो पता नहीं क्या है, उसको खुद नहीं पता उसकी प्रायोरिटी क्या है। तो आप रो रहे हो, धो रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, आपका व्यक्ति कह रहा है फिलहाल मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, तो वो आपको आपके हाल पे छोड़ चुका है बिल्कुल। रही बात आपकी, तो आप तो कंपैशनेट हो अभी भी, जैसे मैंने आपसे बोला, भूलने की कोशिश तो बहुत करते हो आप इसको, बहुत, इतनी कोशिश की है आपने कि खुद से ही लड़ते रहे हो, बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन आप ना इस हर्ट से निकल नहीं पाते। इस व्यक्ति ने जो आपके साथ किया आप उसे भूल भी नहीं पाते। यू आर नॉट एबल टू गेट ओवर द पास्ट। फॉरगिव भी नहीं कर पा रहे हो आप इसको, और इससे नफरत भी नहीं कर पा रहे हो। यस, दैट इज द एनर्जी। ना तो आप इस पर्सन को माफ कर पा रहे हो, ना ही आप इस व्यक्ति से नफरत कर पा रहे हो। देखो, अगर किसी ने बहुत बुरा किया है तो यूजुअली क्या होता है, हम उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसकी शक्ल देखना हमको गवारा नहीं होता। देखोगे आप किसी की शक्ल, अगर ये व्यक्ति नहीं हो कोई और हो, देखोगे आप उसकी शक्ल, आप घास भी नहीं डालोगे उसको। आप तो इस तरह के इंसान हो दैट यू जस्ट इग्नोर एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। लेकिन ये जो इंसान है, इसकी ऐसी धांस अटकी है आपके अंदर कि आप इस पर्सन के कमियां जानते हुए, और बहुत बड़ी बड़ी कमियां जानते हुए भी, इस व्यक्ति से नफरत नहीं कर पा रहे हो। ओके, अभी भी दिल इसका अच्छा चाहता है, अभी भी मन इसके लिए प्रे करता है, अभी भी मन प्रे करता है कि रिश्ता रिवाइव हो जाए, नया चैप्टर भी रिलेशनशिप में ऐड हो जाए। ये तो आपका मन है, क्योंकि आपने भी प्यार तो इससे बहुत किया है, बहुत ज़्यादा किया है, आपने बहुत ज़्यादा किया है, आपने बिल्कुल जीने लग गए हो आप इस रिलेशनशिप को। ये रिलेशनशिप ही आपकी रियलिटी बन गया है, बाकी सब चीज़ें इस रिश्ते के बाद में आपके लिए आती हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि आपको इतनी ज़्यादा हर्ट महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बजरंग बली या जिन भी इष्ट की आप पूजा करते हो, वो आपकी सोल को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है आपके एंसेस्टर्स और आपके भगवान दोनों आपकी हालत जानते हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज और आपके भगवान, आपके इष्ट जिनकी आप पूजा करते हो, वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप बिखर गए हो बिल्कुल। तो वो आपके अंदर होप डाल रहे हैं, वो आपका हाथ पकड़ रहे हैं, वो आपकी सोल को हील कर रहे हैं। तो हर्टिंग आपके व्यक्ति की तरफ से चल रही है आपकी, और एंसेस्टर्स और भगवान की तरफ से आपकी हीलिंग चल रही है। यू आर गेटिंग हील्ड। हाउ स्वीट। आपको लगता है कि आप अकेले हो, आपको लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है, आपको लगता है कि आपकी खैर खबर लेने के लिए कोई नहीं है। ऐसी बहुत सी अदृश्य शक्तियाँ हैं जो आपका ध्यान रख रही हैं। ओके, उनके लिए खुद को संभालिए, उनके लिए अपने आप को मजबूत बनाइए। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आपका पर्सन किसी फाइनेंशियल डेट में, यानी कि किसी कर्जे में बहुत जल्दी डूबने वाला है, या तो डूब चुका है। ये इतना ज़्यादा फंसेगा कि इसको निकलने की जगह नहीं मिलेगी, कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जो आपका पर्सन है वो अगर किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के गया है ना, तो ये थर्ड पार्टी इसको बिट्रे करेगी, आपके पर्सन को। थर्ड पार्टी इसको ऐसी हालत में लाके छोड़ देगी, यानी कि जहां इसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है आगे। ये किसी बिट्रेयल में, किसी स्कैम में भी फंस सकता है। क्या करें, जो बोआ है वही काटोगे, ऐसा तो है नहीं भाई। बोआ पेड़ बबूल का, तो क्या कहाँ से हुए पता नहीं, मैं भूल गई, बट यस, यही कहावत है। ओके, कि आपने जो बोया है वो आपको काटना पड़ेगा। याद बहुत आ रही है भाई आपकी, यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, क्योंकि इस पर्सन को अच्छे अच्छे मीठे मीठे कंफर्टिंग पल याद आ रहे हैं आपके साथ। आपने इनकी ज़िंदगी को हद से ज़्यादा कंफर्टेबल किया है, हद से ज़्यादा कंफर्टेबल किया है। इतना कंफर्टेबल भी किसी की ज़िंदगी को नहीं करना चाहिए कि वो खुद आप मतलब ये उस समय को याद कर रहे हैं जब इनकी केयर बहुत करते थे आप, क्योंकि हो सकता है इस वक्त स्ट्रेस एंग्जाइटी की वजह से आपके पर्सन को ना खाने पीने का होश है, ना अपनी सेहत का ध्यान रखने का होश है। ऐसा नहीं कि खाना पीना है नहीं इनके पास खाने के, पर कई बार होता है ना कि हमारे पास समय नहीं होता, या फिर हम इतने अनमने होते हैं कि हमारा मन ही नहीं करता। तो ये ना याद कर रहे हैं, आपकी पुरानी केयर को याद कर रहे हैं, आपकी पैम्परिंग को याद कर रहे हैं, दैट हाउ मच यू यूज्ड टू पैम्पर हिम और हर, उसको याद कर रहे हैं। ठीक है, पैम्पर किया भी है आपने। ओके, बहुत पैम्पर किया है आपने। ओके, बहुत ज़्यादा। और
ये पर्सन इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी कोने में, किसी भी बड़ी से बड़ी थर्ड पार्टी से क्यों ना जुड़ गए हों, ये कितनी भी सुंदर थर्ड पार्टी से क्यों ना जुड़ गए हों, ये कुछ भी जिंदगी में इन्होंने अचीव क्यों ना कर लिया हो, किसी भी दुनिया के कोने में ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति आपको याद कर रहा है, क्योंकि आपको याद करना इसके हाथ में है ही नहीं। आपको याद करना इस व्यक्ति के हाथ में नहीं है, कहीं भी है। हो सकता है आपका व्यक्ति लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके साथ, या फिर अब्रॉड है, या फिर किसी दूसरी, यानी कि दूसरी कंट्री में है। जहाँ पे भी है आप इसके साथ हो। मैं जहाँ रहूँ, वो गाना सुना है ना आपने, तेरी याद साथ है। और ये याद ये साथ लेके नहीं गए हैं, ये याद उनके पीछे पीछे गई है। क्यों? क्योंकि ये याद एक ऐसी मेमोरी है जो इतनी सुंदर है कि इसको ये छोड़े बिना जा ही नहीं सकते। I mean, इसको ये छोड़ के जा नहीं सकते। तो आपकी याद इनके पीछे पीछे गई है। दिन में 2-3 बार आजकल आपके व्यक्ति के अंदर आपके साथ न्यू बिगनिंग करने का ख्याल भी आ रहा है कि न्यू बिगनिंग कर लूँ क्या, क्योंकि कोई अच्छी याद है, मीठी याद है, तो उसको फिर से जीने का मन करता है कि वापस उसी एनर्जी में चलें। तो ये पर्सन न्यू बिगनिंग्स के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है आप न्यू बिगनिंग के लिए तैयार ना हो सकता है आप हर्ट होने के लिए तैयार ना हो, लेकिन ये पर्सन न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके मन में क्वेश्चन ये है कि पूजा मैम, क्या ये न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहा है, पर क्या सच में रुकेगा, टिकेगा, या मुझे फिर से आंसू देगा या देगी? देखो व्यूअर, ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अधिक हो गई है, ये व्यक्ति बदल के कुछ और हो गया, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, ये व्यक्ति एक नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए रिलेशनशिप में तैयार है। मे बी इसमें भी बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट की अभी भी ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल इस व्यक्ति का मन आपकी तरफ मुझे खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन को आपके साथ कनेक्ट करना एक रिस्क लग रहा है, लेकिन उसको लग रहा है रिस्क ना हो जाए, कहीं मुझे झाड़ ना पड़ जाए, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा या कर रही, क्या मुझे और समय देना चाहिए, क्या ये सही टाइम है कनेक्ट करने का। बहुत सारी शंकाओं से भी आपका पर्सन मुझे घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक्शन ले सकता है बहुत जल्दी आपके लिए, क्योंकि एक्शन लेने के कार्ड्स आ रहे हैं। दिस पर्सन मे टेक सम एक्शन, क्योंकि इसका जो मन है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा विचलित दिखाई दे रहा है, बहुत विचलित मन है इसका। मून की एनर्जी है, चंद्र देवता बार बार इसके दिल में हिलोरे उत्पन्न कर रहे हैं आपको लेके, याद कर, उसे याद कर। आपका चेहरा बार बार इनके सामने आ रहा है, इन फ्लैशेस आपके सामने आ रहा है। तो प्रसन्न तो ये नहीं दिखते हैं मुझे बिल्कुल भी, और अभी क्योंकि अपने जीवन की हार्डशिप्स में भी हैं, कहीं ना कहीं एज अ विक्टिम भी ये पर्सन महसूस कर रहा है। एंग्जाइटी इनको बहुत है। देखो गाइस, हम कुछ भी गलत काम करते हैं ना, कई बार क्या होता है ना, हमारा मन हमें चैन लेने नहीं देता। ओके, और आपके व्यक्ति के साथ यही हो रहा है। इनका मन इन्हें चैन लेने नहीं दे रहा है, इनका मन इन्हें ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि तूने भी कुछ गलत किया है। कहीं ना कहीं बार बार थॉट वहाँ पे जा रहा है। ये व्यक्ति आपके साथ अबंडेंस चाहते हैं, ये आपके साथ अबंडेंस चाहते हैं, लेकिन आप शायद अभी अबंडेंस अकेले चाहते हो। आप अपनी खुद की स्पेस क्रिएट करना चाहते हो, कुछ करियर में कुछ बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये इनके साथ आने की एनर्जी कम हो रही है, और आपके व्यक्ति के अंदर रीयूनियन की एनर्जी एक्सपैंड हो रही है। आप अपना खुद का सुंदर गार्डन क्रिएट करना चाहते हो, वहाँ पे आप एक सोल स्पिरिट, एक सोल व्यक्ति जो जिसका ये सारा राजपाट है, ऐसा राजपाट आप अपने लिए बनाना चाहते हो। शायद इसमें आपके व्यक्ति के लिए आपने कोई जगह फिलहाल नहीं रखी है, हालांकि मन व्यक्ति को याद कर रहा है, पर मुझे लगता है कि आपकी ना इनके डेस्पिरेशन थोड़ी सी श्रिंक हुई है। ठीक है, हाँ, भूल नहीं पा रहे हो आप इस व्यक्ति को, दैट इज ट्रू। भूलना बहुत मुश्किल है आपके लिए। फिलहाल आपके लिए गाइडेंस है कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि अभी इस बारे में आप कुछ कर सकते हो, नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, कर चुके आप। गॉन आर दोज डेज, जितने हाथ पैर मार सकते थे आप मार चुके। नो, नेवर। अब आपको सिर्फ और सिर्फ महादेव का हाथ पकड़ना है, अपने इष्ट का हाथ पकड़ना है। भगवान पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, हिसाब किताब भी उन पे छोड़ दो, और इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा वो भी इन पे छोड़ दो। क्योंकि जैसे ही आप छोड़ोगे ना अपनी एंग्जाइटी को, वैसे ही आपके लिए ज़्यादा जल्दी चेंजेस आने शुरू होंगे। तो आपके लिए गाइडेंस है, चिंता छोड़ दो। संजीवनी बूटी जो दी है ना हनुमान जी ने, उसे फाँको और खा लो उसको, और छोड़ दो, उन पे छोड़ दो। ठीक है, दैट इज द एडवाइस, गाइडेंस फॉर यू।
आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।